कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में हरियाणा में 0.48% वोट शेयर मिला था। इस चुनाव में 1.79 मिला हरियाणा में। सबसे ज्यादा डैमेज किया आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक की रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को किया और 1.79% वोट शेयर ले गए। केजरीवाल ने गुजरात में भी जो किया था 11-12% वोट ले गए थे और कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में और झारखंड में भी उम्मीदवार खड़े कर रही है। ये नैतिकता का सवाल नहीं, ये स्ट्रेटेजी का सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोगों के साथ इंडिया ब्लॉक में किस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको अपमानित करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको जलील करते हैं कि नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। जो गलती आपने हरियाणा में की कि हुड्डा और शैलजा के बीच में आप झुलाते रहे, दोनों के हाथ पकड़ के ऊंचे करते रहे। करनाल की सभा में हुड्डा और शैलजा दोनों हैं और हिसार की सभा में अकेले हुड्डा बैठे हुए थे, शैलजा नहीं थी। और फिर अम्बाला की सभा में दोनों फिर हाजिर हो गए। इसमें नैतिकता नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजी है। अगर आप देख रहे हैं हरियाणा में कि जो विद्रोही हैं वो किस तरह से कांग्रेस के विद्रोहियों ने खड़े होकर नुकसान पहुंचाया और वो केवल एक आदमी की जिद के कारण टिकट में गड़बड़ियां हुई, ये कोई नैतिकता का सवाल नहीं है। ये आपको एक आयरन हैंड की जो बात होती है कि आप उसको शक्तिशाली तरीके से चीजों को निपटाएं। तो 6 पार्टियां यहां थी तो जननायक जनता पार्टी का क्या हुआ आप देखिए, खत्म हो गई। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या हुआ आप देखिए, लोकदल का क्या हुआ आप देखिए, आम आदमी पार्टी का क्या हुआ आप देखिए, बीएसपी का क्या हुआ आप देखिए। और जब आप कहते हैं कि कश्मीर में बीजेपी ने इतने इंडिपेंडेंट खड़े किए थे, फर्जी लोग खड़े किए थे वैली में, तो लोगों ने हराया ना उनको। आपने एक्सपोज किया इसलिए हराया उनको। क्या हुआ रशीद साहब की पार्टी का क्या हुआ? आपने देखा कितना हल्ला मचाया था रशीद साहब की पार्टी का, कि लोग मिलने के लिए उनसे लाइनें लगा के बैठे हुए हैं और वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। ये मामला ये नहीं है कि वो अनैतिक हैं तो हम भी अनैतिक हो जाएं। ये मामला ये है कि आप अच्छे ही बने रहना चाहते हैं और बीच में कुछ लोगों को डाल के आप चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फैसला नहीं लेना ये बड़ा है। और अगर आप महाराष्ट्र में गेम बिल्कुल साफ है, शरद पवार उद्धव ठाकरे को बनने नहीं देना चाहते हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या होगा महाराष्ट्र में? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। उद्धव ठाकरे बैठ जाएंगे जाके हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की गोद में, या उद्धव ठाकरे मिला लेंगे हाथ एक नाथ शिंदे के साथ और सरकार बना लेंगे। मुद्दा ये है ना, बेसिक। अजीत पवार अपनी बीबी को शरद पवार की बेटी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं महाराष्ट्र में।
तो आप अगर कल से शरद पवार के साथ अजीत पवार आके मिल जाते हैं, आप देखिए कि अजीत पवार को अगर वो शेयर नहीं मिला सीटों का तो वो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अनैतिक काम कर रही है तो कांग्रेस को भी अनैतिक काम करना है। मैं ये कह रहा हूं, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी ने कोई अनैतिक काम नहीं किया, फिर भी अंग्रेजों को भगाया, स्ट्रेटेजी के जरिए भगाया। आज राहुल गांधी के सामने टाइम नहीं है कि वो जनता की अवेकनिंग कर सके। राहुल गांधी के सामने टाइम नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सके। आपने देखा जिन लोगों पे भरोसा था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस के स्टालवर्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया? डुबा दिया पूरी पार्टी को। हरियाणा में क्या किया जिन लोगों ने स्टालवर्ट्स हैं, सुरजेवाला, हुड्डा और शैलजा, कौन स्टालवर्ट्स हैं वो पुराने। ये मामला स्ट्रेटेजी का है, नैतिकता का नहीं है कि गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि चाहे जितना टाइम लग जाए, 20 साल लग जाए, पर हमको तो नैतिक ही बने रहिए नैतिक। आपकी नैतिकता की परिभाषा अलग है, मेरी अलग है। मैं अनैतिक होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूं कि आप बीजेपी अगर एक एक उम्मीदवार को बताइए, वहां उन्होंने कुरुक्षेत्र से उनके जो सांसद हैं बीजेपी ने जो कांग्रेस छोड़कर गए, उनकी मां को टिकट नहीं दिया जबकि वो आई थी, सावित्री जिंदल। और हाँ, मैंने नाम नहीं लिया जानबूझ करके जी जी। और आपने अलाउ कर दिया कि भिवानी में पूरा किरण चौधरी परिवार सहित बीजेपी में भर्ती हो गई। तो क्या हुआ? भिवानी के एरिया में कांग्रेस का सफाया हो गया। ये स्ट्रेटेजी का मामला है, ये इसमें नैतिकता का मामला नहीं है। तो मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं वो ये उठा रहा हूं कि अगर आप स्ट्रेटेजी के तौर पर चीजों को डील नहीं करेंगे और कहेंगे कि ठीक है जो चल रहा है वो हम तो यही करेंगे, तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। आप उसके बाद एक तो ये होता है राजीव जी की मरीज की जान बचाई जाए, और एक ये होता है कि उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए। तो हम लोग क्या है, पोस्टमार्टम में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि हार के कारणों पर प्रकाश डालते हैं हम लोग, और जीत के कारणों को अनैतिक मानते हैं। ये है पूरा का पूरा मामला। तो अब उसमें दिक्कत आएगी। बहुत शानदार उदाहरण है आपका जी। क्या बहुत शानदार एग्जाम्पल है आपका। पोस्टमार्टम करते हैं हम। हाँ, हम लोग पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं कि बताते हैं कि मौत का कारण असली ये है जी, पर मरीज की जान बचाने में हमारी रुचि नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि भैया डॉक्टर अगर गलती कर रहा है ऑपरेशन में तो उसको साले को बदल दो, ऑपरेशन थिएटर से निकालो। जी, हम कोई पोस्टमार्टम करने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पोस्टमार्टम करने हम नहीं बैठे हैं। और ये समझना होगा राजनीतिक दलों को